Hi all and welcome to ShameGames. So, few days back I was watching some anime reels over the Instagram and suddenly मेरी नज़र पड़ी एक रील पर जिसमें एक लड़की बड़े ही शार्प अंदाज में कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रही थी. So, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई टर्न टू गूगल एंड फाइंड आउट कि ये एक एनिमे सीरीज़ है जिसका नाम है कुतेत्सुजो नो काबानेरी यानी काबानेरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस. एंड डूड व्हेन आई वॉच्ड द एनिमे आई रियली फेल्ट दैट पावर इन हर. सच में काफ़ी ऑसम एनिमे था. एंड आते आते आप खुद भी अपने ही सवालों के घेरे में रह जाएंगे कि आखिर सही क्या था और गलत क्या. सो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो. तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन में जिस पर अचानक से हमला हो जाता है और इस ट्रेन के जो फाइटर्स थे वो इस अटैक का सामना करते हैं. वी सी कि ये अटैक ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखने वाले क्रीचर्स ने किया था जिनको ये लोग कबाने बोलते हैं. इस अटैक में एक सोल्जर का हाथ एक ज़ॉम्बी काट लेता है जिस पर उस सोल्जर को सुसाइड करना पड़ता है. सीरीज़ की शुरुआत ही इतनी इंटेंस हुई है कि अब मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है. हम जान पाते हैं कि ये लोग एक चलते फिरते शहर के जैसे थे. इनमें एक किंग था और उसकी प्रजा और सोल्जर्स थे. अब थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊं तो वो ये है कि दुनिया में एक कर्ज फैला है जिससे आम लोगों को जो हैं उनको जब ये कबाने काट लेते हैं तो वो लोग भी कबाने बन जाते हैं और उनका दिल एक आयरन केज में होता है जिसकी वजह से इन्हें मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. ये कबाने आम लोगों को अपना खाना बनाते हैं और अब हम लोगों की ज़िंदगी जीने के लिए आयरन बैरिकेड्स के अंदर रहते हैं. इनको ये लोग स्टेशंस बोलते हैं. बेसिकली जब किसी स्टेशन पर अटैक हो जाता है तो ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बड़े बड़े कार्गो ट्रेन्स में बैठकर दूसरे स्टेशन ढूंढने निकल पड़ते हैं. इसी ट्रेन में हमें एक यंग लड़का आइकोमा दिखता है जो किसी सीरियस एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था. एज आई सेड अर्लियर ये लोग कबाने को हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका दिल एक आयरन केज में था. सो बेसिकली आइकोमा अपने दोस्त ताकुमी के साथ मिलकर इसी का तोड़ निकालने में लगा हुआ था. इन लोगों को एक सेफ स्टेशन मिल भी जाता है और ये लोग वहाँ रहने लगते हैं. अब अगली सुबह इनके यहाँ एक ट्रेन आने वाली थी जो कि टाइम से पहले ही आ गई थी क्योंकि सेफ स्टेशंस बहुत कम रह गए थे. सो इन लोगों के पास रुकने के लिए ज़्यादा स्टेशंस थे नहीं जिसकी वजह से ऐसा हुआ था. अब इस स्टेशन पर आने के बाद इन सभी लोगों की एक स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है ताकि कोई कबाने से कर्ज ना हुआ हो. इनको इस चेकअप के दौरान एक आदमी मिलता है जिसके चोट लगी हुई थी. वो काफ़ी रोता गिड़गिड़ाता है लेकिन ये सोल्जर्स उसको मार डालते हैं. बस एक ही इंसान था जो कि इस चीज़ का प्रोटेस्ट करता है और वो था आइकोमा. इस प्रोटेस्ट की वजह से उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसकी शाम वहीं पर गुजरती है. शाम को वहाँ एक और ट्रेन आ जाती है कबाने से भरी हुई. हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है. किंग हेल्प लेने बाहर जाता है और अपनी बेटी आयामे को इंचार्ज बना के चला जाता है. इस अटैक में आइकोमा को एक ज़ॉम्बी काट लेता है बट आइकोमा उसको अपनी स्पेशल गन से मारने में सक्सेसफुल हो जाता है. इसके बाद आइकोमा इन्फेक्शन को अपने गले तक रोकने में भी सक्सेसफुल हो जाता है. आइकोमा को भरोसा था कि ये कोई कर्ज नहीं बल्कि एक इन्फेक्शन है और अगर आप इसको ब्रेन तक पहुंचने ना दो तो इंसान के बचने के चांसेस हैं. आइकोमा इसका जीता जागता एग्जाम्पल बन जाता है. अब इन लोगों को ये स्टेशन भी खाली करना पड़ता है. सो अब लोग कुतेत्सुजो यानी आयरन फोर्ट्रेस नाम की अपनी ट्रेन में चढ़ जाते हैं जिसमें इनकी मदद करती है सुबह वाली ट्रेन में आई एक लड़की मुंह में. वो एक फाइटर की तरह इन कबानों से लड़ती है और बाकी लोगों को ट्रेन तक ले जाने का रास्ता साफ कर देती है. मुंह में की मदद से सब लोग आयरन फोर्ट्रेस में चढ़ जाते हैं. एक्चुअली इन लोगों की ट्रेन का ही नाम आयरन फोर्ट्रेस होता है. ट्रेन आगे बढ़ रही थी कि तभी ट्रेन के सामने ज़ॉम्बीफाइड किंग आ जाता है पर इनको किंग को कुचलना पड़ता है. देन ट्रेन पाथ क्लियर करने के लिए मैनुअली लिवर खींचना पड़ता है जिसमें इनकी मदद करता है आइकोमा. पर क्योंकि आइकोमा इन्फेक्टेड था इसलिए ट्रेन में सब लोग आइकोमा को ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं. पर क्योंकि मुंह में और आइकोमा ने इनकी जान बचाई थी और दोनों अब भी सेन साउंड कर रहे थे इसलिए प्रिंसेस इनको ट्रेन में रहने की परमिशन दे देती है पर शर्त रखती है कि दोनों एक कमरे से बाहर ना निकलें. यहाँ मुंह में बताती है कि इन ज़ॉम्बी या कबाने और ह्यूमंस के बीच का
क्रिएचर होता है एक कबानेरी। और कबाने डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि फाइटर जो कि फाइट एक्सपर्ट होता है, लर्नर जो कि एक्सपीरियंस होता है लर्निंग में, और ऑल्सो एक कबाने की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उसकी लर्निंग एबिलिटी भी नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा होती है। इसलिए मुंह में आइकोमा को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स देती है ताकि वक्त आने पर आइकोमा एक बेटर फाइटर बनकर कबाने से लड़ने में मुंह में की मदद कर सके। वीसी की पिछली लड़ाई में इनका वाटर टैंकर ख़राब हो गया था और ये लोग वाटर टैंकर फिल करवाने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। एंड सीनियर्स भी चाह रहे थे कि पिछली अटैक में जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना सभा रखी जाए। तो ये लोग एक बड़े से वाटर टैंकर के पास में रुक जाते हैं और रात वहीं गुजारने की सोचते हैं। वहाँ गैदरिंग में मुंह में को एक और काबानेरी की प्रेजेंस फील होती है एंड टर्न्स आउट जो प्रेग्नेंट औरत थी वो पिछली अटैक में काबानेरी द्वारा काट ली गई थी और लेकिन अपने अनबॉर्न चाइल्ड के खातिर अब तक चुप बैठी हुई थी और उसका इन्फेक्शन उस पर हावी होने लगा था, जिस वजह से मुंह में उसे मार देती है। लेकिन ये सब देखकर वहाँ प्रेजेंट लोग मुंह में पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि मुंह में उन्हें समझाती है कि उस औरत को बचाया नहीं जा सकता था, ना ही उसके अनबॉर्न बच्चे को बचाया जा सकता था क्योंकि बच्चा उसकी वूम में ही काबाने बन चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ आइकोमा अपनी इंस्टिंक्ट्स के कारण सडनली प्रिंसेस पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ कुरुसु आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन इसके चलते गांव वाले अब काबानेरी पर भरोसा नहीं करते थे। वो लोग काबानेरीज को लास्ट के एक कोच में बंद कर देते हैं एंड वी सी कुछ स्निच थे जो कि प्रिंसेस की जगह को हथियाना चाहते थे और अब आयरन फोर्ट्रेस को रन कर रहे थे। और ये बेवकूफ़ स्निच लोग एक शॉर्ट लेकिन रिस्की रास्ता अपनाते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। उस रास्ते पर जाते ही इन पर कबाने अटैक कर देते हैं और यहाँ पर हम कुछ एडवांस लेवल के कबाने देखते हैं जिन्हें हराना और भी मुश्किल था। वो कबाने एक के बाद एक कई लोगों को मार देते हैं बट एनी हाउ मुंह और आइकोमा मिलकर इनसे लड़ते हैं बट मुंह जल्द ही एग्जॉस्ट हो जाती है और इस लड़ाई को अंजाम तक आइकोमा पहुँचाता है। इस फाइट में कुरुसु भी उसकी हेल्प करता है एंड वी सी के फाइट के एंड में अब गांव वाले भी इन दोनों से इम्प्रेस थे और वो इनको अपने साथ रहने देते हैं। ट्रेन में खुशी की लहर थी और जल्द ही ये लोग अपने डेस्टिनेशन भी पहुंच जाते हैं बट सीम्स लाइक इस जगह पर पहले ही कबाने अटैक हो चुका था। बट स्टिल आगे कंटिन्यू करने से पहले ये लोग यहाँ रुक कर कुछ आर्मरी लेने की सोचते हैं एंड इसी स्टेशन पर इनको कुछ जिंदा बचे हुए लोग भी मिलते हैं जो इनको बताते हैं कि इन पर सिर्फ कबाने ही नहीं बल्कि एक बड़े से ब्लैक स्मोक ने अटैक किया था। इन लोगों में एक आदमी होता है जो सस्पिशियस लगता है और वो वहाँ मुंह में को बोलता है कि मुंह में अगर एक बार यूजलेस हो गई तो वो किसी काम की नहीं रहेगी और ये सोचकर मुंह में फ्यूरियस हो जाती है एंड पहली बार हम उसकी वीकनेस देखते हैं जो थी पावर। मुंह को स्ट्रेंथ पसंद थी। इसी स्ट्रेंथ की भूख में मुंह एक गलत डिसीजन ले लेती है जिसकी वजह से इन सब की जान वहाँ पे खतरे में पड़ जाती है। उधर मुंह को बचाते बचाते आइकोमा खुद भी वहाँ फंस जाता है और एक ब्लैक स्वॉर्म अब इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। असल में ये स्वॉर्म बहुत सारे कबाने का एक झुंड था जो कि एक कबाने से मैनेज होता था। अगर इस एक कबाने को मार दिया जाए तो ब्लैक स्मोक भी ख़त्म हो जाएगा। सो अब लोग मिलकर उस कबाने पर फोकस करते हैं और मिलकर ये बैटल जीत जाते हैं, जिसके बाद हम मुंह के कैरेक्टर में एक मैसिव सा चेंज देख पाते हैं। वो एक काफ़ी हैप्पी गो लकी गर्ल बन गई थी। वो अपने आसपास की हर चीज़ को अप्रिशिएट करने लगती है और सबके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है, काफ़ी प्यार से रहती है। ये लोग वापस से जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। ये जगह काफ़ी फली फूलती जगह थी और काफ़ी हरियाली छाई हुई थी। यहाँ बड़े बड़े बैरियर्स थे जिससे ये लोग कबाने को दूर रखते थे और चारों तरफ काफ़ी खुशहाली थी। यहाँ आकर सब लोग कुछ पल की शांति को एंजॉय करते हैं। प्रिंसेस उनके किंग से अपने लोगों के लिए कुछ सामान लेती है और बदले में कबाने को मारने वाला अपना स्पेशल गन उनको देती है। आफ्टर अ वाइल वी सी कि इस जगह पर लोग किसी लॉर्ड बीबा के आने का वेट कर रहे थे एंड उसके आने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लॉर्ड बीबा उनके हंटर्स उस एरिया के बेस्ट कबाने हंटर्स थे एंड बात फैली हुई थी कि वो लोग जिस भी ट्रेन स्टेशन से गुजरते थे वहाँ कबाने का नामो निशान नहीं रहता था। और तो और लॉर्ड बीबा को मुंह में ब्रदर बोलकर बुलाती है। बाद में पता चलता है कि बीबा ने मुंह की जान बचाई थी और उसको फियरलेस वॉरियर बनाया था और उसी ने सिखाया था कि पावर से ऊपर कुछ नहीं होता।
इफ़ यू डोंट हैव पावर यू आर यूजलेस। मूमे बीबा को आइकोमा के बारे में बताती है और उसको बताती है कि कैसे आइकोमा भी एक काबानेरी बन गया और वो भी सेल्फ मेड। ये सुनकर लॉर्ड बीबा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब सडनली इस बेस पर भी कबाने अटैक हो जाता है, लेकिन जल्दी ही बीबा और उसके हंटर्स एक कबाने के बड़े से ट्रूप को चुटकियों में ही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ हमें एक चीज़ पता चलती है कि आइकोमा देखता है कि लॉर्ड बीबा ने अपनी ट्रेन में खूब सारे काबानेरी भर रखे हैं और वो मूमे को बीबा से दूर होने और अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन मूमे अपने भाई के साथ रहना चूज़ करती है। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि बीबा जो था वो मूमे का असली भाई नहीं था, बल्कि लॉर्ड बीबा ने मूमे को उस जगह से उठाया था जहाँ पे काबाने ने अटैक कर दिया था और मूमे की मदर जो थी उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था मूमे को बचाने के लिए। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग जिस किंगडम में थे वहाँ का किंग बीबा के फादर का फ्रेंड था एंड लॉर्ड बीबा को एक्चुअली उसके फादर ने भगा दिया था। बीबा मूमे की मदद से प्लान करके उस किंगडम के किंग को मार डालता है और जस्ट बिकॉज उसे लगता था कि उसके फादर ने जो उसके साथ किया था उसमें इस किंग का भी हाथ था। किंग को मारने के बाद बीबा उस किंगडम में कबाने छोड़ देता है जो कि उसके ट्रेन में थे। मूमे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मूमे को ये सब देखकर झटका लगता है, पर बीबा उसे समझाता है कि असल में एक बार बीबा अपनी टीम के साथ कबाने के ग्रुप से लड़ने गया था और उनसे लड़ते लड़ते इनको जब कुछ टाइम हो गया तो बीबा के फादर ने उनकी सप्लाईज रोक दी थी और बीबा और उसकी टीम को मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था। पर लॉर्ड बीबा ने उसको एक चुनौती की तरह लिया और उसी की मदद से आज बीबा जो है वो इतना ज़्यादा फेमस और इंस्पिरेशनल बन गया था, आज कबाने किलर बन गया था। उसने इन कबाने पर खूब सारे एक्सपेरिमेंट भी करे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बदौलत बीबा ने ही ब्लैक क्लाउड को क्रिएट किया था। एंड वी सी कि यहाँ लॉर्ड बीबा अपनी फेवरेट साथी को भी ब्लू ब्लैक सिरम पिला देता है, जिससे वो लड़की कबाने क्वीन और ब्लैक क्लाउड का हार्ट बन जाती है। ब्लैक क्लाउड को कोई हरा नहीं सकता, सो उस लड़की को भी कोई हरा नहीं पाता। लेकिन ये कबाने जो है वो एक बुझते हुए दिए की तरह हो जाता है। जैसे दिया अपने आखिरी वक्त में ज़ोर से जलकर बुझ जाता है, उसी तरीके से ब्लैक क्लाउड की क्वीन एकदम से बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर मर जाती है। अब लॉर्ड बीबा को प्रिंसेस की नीड थी क्योंकि उसका अगला स्टॉप था लॉर्ड बीबा के फादर का किंगडम। बीबा ने मूमे की मदद से कोतेत्सुजो की चाबियाँ प्रिंसेस से लेकर लॉर्ड बीबा को दे देती है। अब बीबा कोतेत्सुजो के लोगों को बख्शने के बदले प्रिंसेस के साथ डील करता है और प्रिंसेस को अलग रखता है उसके किंगडम के बाकी लोगों से। ये लोग काफ़ी क्रूर थे और इन लोग मजबूर लोगों को कैद में रख रहे थे एंड इनका खून ले रहे थे। बीबा अपने कबाने को इनका खून पिला रहा था उनकी भूख शांत करने के लिए। बीबा के आदमी इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और आइकोमा को एक अलग से पिंजरे में रख रखा था। ये लोग एस्केप प्लान करते हैं प्रिंसेस को छुड़वा के अपनी ट्रेन की कीज़ वापस पाने का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते। उल्टा लॉर्ड बीबा के हाथों पहले तो इसके आइकोमा के फ्रेंड मारे जाते हैं और उसके बाद वो आइकोमा का हाथ काट कर आइकोमा को ही ट्रेन से बाहर फेंक देता है मरने के लिए। ट्रेन आगे बढ़ती है और लॉर्ड बीबा के फादर के किंगडम पहुंचती है, जहां पर प्रिंसेस की मदद से बीबा को एंट्री मिल जाती है। लॉर्ड बीबा वहां पहुंचकर पहले तो अपने फादर को मार डालता है और फिर पूरे किंगडम में केओस फैला देता है और अपने जो फालतू के ये लेके आया था कबाने उनको छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइकोमा अभी मरा नहीं था और उसको कुरुसु मिल जाता है, जिसने कि लॉर्ड बीबा के साइंटिस्ट या एक्सपेरिमेंटिस्ट जो भी बोलो उसको बंदी बना के रखा हुआ था। वो बताता है कि बीबा के पास एक ब्लू और एक ब्लैक इंजेक्शन है, वो ब्लैक इंजेक्शन को लगाकर मूमे को ब्लैक क्लाउड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद ऑब्वियसली मूमे मर जाएगी। सो अगर आइकोमा को मूमे को बचाना है तो जल्दी ही मूमे को ब्लू इंजेक्शन लगाना होगा। लॉर्ड बीबा भी इसी इंजेक्शन की मदद से खुद को कबाने बनने से बचा रहा था, लेकिन साइंटिस्ट के पास बस एक ही डोज था, यानी आइकोमा या तो खुद को बचाए या फिर मूमे को। वहीं दूसरी तरफ वो आइकोमा को एक और इंजेक्शन देता है जिससे आइकोमा भी कबाने की जो पावर्स थी वो इंक्रीज़ हो जाती है। आइकोमा वो इंजेक्शन लेकर वहाँ उस किंगडम में पहुँचता है और देखता है कि वहाँ सच में मुंह में एक ब्लैक क्लाउड में कन्वर्ट होने लगी थी। उसको वहाँ आता देख लॉर्ड बीबा आइकोमा को रोकने चला जाता है और आइकोमा और बीबा की एक बहुत तगड़ी सी फाइट होती है जिसमें आइकोमा बीबा को हरा देता है और फिर मुंह में को वो इंजेक्शन लगा के खुद को सेक्रीफाइस कर देता है।
लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, आइकोमा भी बच गया था क्योंकि बीबा ने अपने वाला जो डोज था वो आइकोमा को लगा दिया था। थैंक गुडनेस लॉर्ड बीबा ने कुछ तो अच्छा किया ज़िंदगी में मरते मरते। अगली सुबह जो प्रिंसेस एंड बाकी इनकी पूरी टीम थी उनको आइकोमा और मुमे दोनों मिल जाते हैं और उनको कोतेत्सुजो की चाबियाँ भी मिल जाती हैं, तो वापस इनकी जो जर्नी थी वो शुरू हो जाती है। सो विद दिस कोतेत्सुजो नो काबानेरी या फिर काबानेरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस की स्टोरी होती है यहीं पर ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो पुट अ लाइक एंड डू कमेंट। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि रेगुलर एनिमे डोज जो है उनको भी मिल सके। एंड विद दिस अब हम मिलेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।